हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। आज चर्चा राहु की करते हैं। मात्र 30 दिन का समय रह गया है और राहु का बहुत बड़ा परिवर्तन भी होने वाला है। जो ये राहु मीन से कुंभ राशि में जा रहे हैं और 18 मई को प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, जहाँ से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बंधुओं, क्या क्या बदलाव होगा, क्या क्या वो आपको लाभ मिलेंगे, क्या क्या गत समय में हमने समस्याएं देखी उनसे छुटकारा मिलेगा, इन सभी बातों पे करते हैं चर्चा। बंधुओं, आपने देखा हुआ मकर राशि शनि की 7.5 से निजात मिल गई, लेकिन आपने तो ये समझा, अब तक आपने ये देखा कि हम पर 7.5 का अंतिम क्षण हमको बार बार बहुत बड़ा दुखी किया हुआ। लेकिन भैया, उसमें राहु का बड़ा रोल था, क्योंकि आपने देखा होगा, वो तारीख याद करिए, अक्टूबर 2023, जहाँ से राहु ने आपको आपके जीवन में ये मीन राशि में शत्रु की गुरु की राशि में बैठे हुए थे। अक्टूबर 2023 से 18 मई तक रहेंगे, जहाँ से पराक्रम की दृष्टि से अपने भाई बंधुओं से मतभेद की स्थितियाँ कराई, प्रॉपर्टी इत्यादि क्षेत्र में मानसिक टेंशन थी, दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन और तनाव दिया। जहाँ पर पार्टनरशिप में कोई व्यापार था, वहाँ पर भी हमें समस्याओं से निजात नहीं मिला था। बंधु, चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर, अकस्मात ही धन व्यय खर्च हो रहा था, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जॉब में स्थिरता नहीं दे रहा था। आपने देखा होगा कि जब राहु यहाँ पर थे और अभी 18 मई तक हैं, तो यहाँ पर देखिए संबंधों में मतभेद की स्थितियाँ दिखाई दी। व्यापार में चलते चलते रुकावटें आ रही थी, थोड़े समय तक चलता था, फिर जाना क्या दिक्कत आ जाती। ये सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ा राहु के प्रभाव से। अब ये राहु वो वक्त समय आ गया है। कहते हैं कि भैया, जब खराब समय हो तो उस समय में व्यक्ति को चुपचाप बैठना चाहिए, यही उसकी एक चतुराई है। क्योंकि रहीमन चुप रहे बैठिए है, देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत न लागे देर। जब वक्त अच्छा आता है, कार्य बनने में देरी नहीं लगती है। अब ये राहु 18 मई से आपको क्या क्या देने वाले हैं, देखिए। राहु धन के भाव में आ जाएंगे। आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज हैं। बंधुओं, जब ये राहु 18 मई से धन के भाव में आएंगे, तो जहां आप देखते हैं कि ये कुटुंब परिवार धन के स्थान पर बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए। अब जिस गाड़ी में हम बैठ रहे हैं, जिस व्यापार को कर रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र को कर रहे हैं, तो हमें वहाँ सावधानी क्या रखनी चाहिए कि मूल पॉइंट आपका ये है। क्योंकि राहु यहाँ पर अवगत कराएगा आपको, और ये राहु लाभ तो देगा, लेकिन सावधानी भी बरतनी होगी। अब यहाँ पर राहु आपसे कह रहे हैं कि हम आगे धन के यानी कैश के स्थान पर, कैश के मालिक रहेंगे राहु। कब तक के लिए? 18 साल के बाद आए हैं, और 18 महीने तक ये शासन आपके कैशियर बन करके रहेंगे। कुटुंब परिवार और कैश को भी देखेंगे, मान सम्मान को भी देखेंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपके जीवन में होगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। यहाँ पर अपने से परिवारजनों का सम्मान करना है। ये परिवार में मतभेद की स्थिति न दे। आपको लंबे समय से जो परिवार में भाई बंधुओं से या दाम्पत्य जीवन से मान सम्मान की दृष्टि से दिक्कतें हो रही थी, परेशानियों का सामना करना पड़ता, ये राहु आपको वहाँ पर अवगत कराएगा, आपको लाभ देगा। वहाँ पर आपको साहसी और पराक्रमी राहु बनाएगा, धन का अकस्मात लाभ देगा, शॉर्टकट रास्ते से भी लाभ देगा। शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं या सट्टा लॉटरी का काम करने वाले हैं, उन जातकों को भी बेहतरीन लाभ देगा। क्योंकि राहु कुंभ राशि में अच्छा माना गया है, राहु मिथुन राशि में अच्छा माना गया है, राहु कन्या राशि में अच्छा माना गया है, वृषभ राशि में अच्छा माना गया है। लेकिन आपकी कुंडली में ये राहु है, तो आपने शनि की 7.5 और राहु के प्रभाव में आपने 2-2.5 साल से जो खोया, वो बंधु आपको मिलेगा गारंटी से। अगर आपकी कुंडली में
राहु की स्थिति ठीक है तो, क्योंकि मकर राशि वाले जातक तो बहुत हैं, लेकिन सभी मकर राशि वाले जातकों को एक समान फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। ये राहु आपकी कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए। ये राहु आपकी कुंडली में यानी यहाँ पर लगन में और 6, 8, 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। आपको ये राहु 18 महीने में जो आपने खोया है वो सब कुछ प्राप्त कर देगा। मान सम्मान, लंबे समय से लोन नहीं चुक रहा था, लंबे समय से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं थी, विद्यार्थियों को समस्या थी, व्यापार में समस्याएं थी, यहाँ पर लाभ मिलेगा। काम बनते बनते बार बार बिगड़ रहा था। बंधुओं, आप चाहे एक शासन या प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में हैं, या आप सेना पुलिस में भी हैं, बंधुओं चाहे आप एक व्यापारी हैं, जहाँ पर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की दृष्टि से काम बनते बनते बार बार रुक रहा था, भाग्य में वृद्धि नहीं हो रही थी, बहुत मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन ये राहु 5वीं दृष्टि से आपके ऋण रोग शत्रु के स्थान पे ये राहु देखेंगे। बस ये राहु अच्छे होने चाहिए आपकी कुंडली में। हमने बताया कि राहु की स्थिति सही है तो आपका कोई कर्जा है वो भी मुक्त हो जाएगा। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे। हमारी कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। कमेंट में हर हर महादेव लिखोगे, बाबा भोलेनाथ के ही इर्द गिर्द रहने वाले राहु हैं, भोलेनाथ के ही अंतर्गत रहते हैं, इसलिए बाबा की कृपा बनी रहे। तो देखिए कि यह ऋण रोग शत्रु के स्थानों पर 5वीं दृष्टि, कोई रोग है उसमें राहत मिलेगी, लंबे समय से लोन नहीं चुकला है उसमें राहत मिलेगी, आपको शेयर मार्केट इत्यादि में जो कोई लंबे समय से लॉस चल रहा है वहाँ पर भी राहत मिलेगी। 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो राहु अकस्मात लाभ देगा आपको। ये 18 मई 2025 से राहु यहाँ पर भी अच्छा लाभ देगा 7वीं दृष्टि से। ध्यान क्या रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, शॉर्टकट रास्ते से भी सावधान रहना है, खान पीने से बचना है। कोई नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं, धन के भाव में राहु है तो यहाँ धन का नुकसान कराएगा। बंधुओं, ये राहु एक छल ग्रह है, राहु एक माया भी है, राहु एक छाया ग्रह है। राहु के धड़ नहीं है, राहु के दिमाग है। दिमाग से धन कमाएगा आपको, मेहनत से नहीं, क्योंकि ये दिमाग बहुत चलाता है। साम दाम दंड भेद नीति से छल करके कपट करके कैसे भी ये धन की व्यवस्था करता है। ये वही राहु है। जब अमृत पान करने के समय देवताओं को भी इसने बेवकूफ़ बना दिया, देवताओं के साथ छल कर दिया, तो इस साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। बंधुओं, राहु 7वीं दृष्टि से अकस्मात लाभ देगा। रिसर्च करने वाले, वैज्ञानिक खोज करने वाले जातकों को अच्छा लाभ देगा। ससुराल पक्ष से कोई लेन देन करते हैं वहाँ सावधानी बरतनी होगी। कुटुंब परिवार में मान सम्मान की प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगा। कोर्ट कचहरी का लंबे समय से मामला चल रहा है उसमें राहत देगा। दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है उसमें राहत देगा, अगर आपकी कुंडली में सही स्थिति है। अब बात करते हैं कि राहु की देखिए 9वीं दृष्टि की, तो जहाँ से देखिए कि राहु आपके 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं और राहु आपके कैरियर पर दृष्टि डालेंगे। अब जब राहु कैरियर पर दृष्टि डालेंगे तो देखिए यहाँ से आपको कैरियर की मजबूत करेंगे। तुला राशि पे दृष्टि जा रही है, प्रमोशन इत्यादि का लाभ देंगे, जॉब का लाभ देंगे। यहाँ पर ये राहु आपको बेहतरीन लाभ देने वाले हैं। आप चाहे लेदर का काम करने हैं, ट्रांसपोर्ट का, डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर हैं, सिविल में काम करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया में काम करने वाले हैं, अच्छा लाभ देगा। शेयर मार्केट में काम करने वाला अच्छा लाभ देगा, क्योंकि राहु कुंभ राशि में अपना अच्छा प्रभाव देता है।
क्योंकि जिस घर में आ रहा है 18 साल के बाद 18 महीने तक लाभ देगा। बंधुओं, इसके लिए उपाय क्या करना है? धन के स्थान पर राहु चलेंगे। यहाँ पर सावधानी रखनी है कि राहु को आपको आवारा कुत्तों को कुछ खिलाएं, शंकर भगवान की पूजा करें, गाड़ी वाहन का प्रयोग करें, सावधानी से करें। ओम भ्राम भ्रीम ब्रोसर राहुवे नमः राहु के मंत्र का जाप करें। शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं, मां मृत्युंजय का पाठ करें। घर में आप मंदिर में मोर पंख रखें, राहु बहुत अच्छा लाभ देगा। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।